Hello students, how are you? Today I am going to explain the poem Amanda. I am going to explain it stanza wise. Don't bite से लेके straight Amanda तक. In this stanza, Amanda's parents are instructing her not to bite nails and to sit straight. The tone of instruction is not a friendly one. The poet here points out about the upbringing of a girl child. Amanda is getting trained for the society. The last word Amanda is used with an exclamation mark which shows the irritation and frustration of Amanda's parents. ये पोएम है अमांडा की, एक लड़की की जिसे बार बार डांट पड़ती रहती है अपने पेरेंट्स के द्वारा. फर्स्ट स्टैंजा में भी अमांडा के पेरेंट्स उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, नखून नहीं खाने हैं, सीधे बैठो, कंधे झुका के नहीं बैठने. उनकी जो टोन है वो फ्रेंडली वाली नहीं है, मतलब हिदायत देते हुए डांटती हुई टोन सी है. और यहाँ पे जो पोएट है वो ये बात को पॉइंट आउट कर रहा है किस प्रकार से पेरेंट्स एक कन्या को किस तरीके से बढ़ा किया जाता है एक परिवार में, उस चीज़ की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं. यहाँ पे उस लड़की को इस बात के लिए ट्रेंड किया जा रहा है कि वो सोसाइटी में कैसे उठे बैठेगी. द लास्ट वर्ड अमांडा को एक्सक्लेमेशन मार्क में रखा गया है. वो ये शो करता है कि यहाँ पे उसके पेरेंट्स यानी कि अमांडा के जो पेरेंट्स हैं काफ़ी इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं अमांडा से, क्योंकि वो उनकी बात नहीं सुन रही है. Second stanza is still blissfully. In this stanza, the poet uses brackets which shows the imagination of the little girl Amanda. Amanda uses imagination to escape from day-to-day commands of her parents. She feels suffocated here and finds peace in her own world. Where there are no restraints, Amanda is lost in her own world. She imagines herself to be a mermaid who sails without any restrictions. Amanda's world contains herself and her happiness does not require anyone. Amanda does not require her parents. She feels tortured by them. For a child, mermaid is a symbol of freedom and wonder. She doesn't want to get disturbed by anyone. For this reason, Amanda wishes to be a mermaid. सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने सारी लाइंस ब्रैकेट में दी गई हैं, जिससे ये शो होता है कि यहाँ पे जो अमांडा है वो अपनी इमेजिनिंग वर्ल्ड में वो जा चुकी है. साथ ही साथ वो ये इमेजिन कर रही है, वो थक चुकी है, पक चुकी है, सफोकेशन मतलब घुटन महसूस कर रही है अपने पेरेंट्स के डे टू डे इंस्ट्रक्शन से, उनके डिसिप्लिन के मैनर से, उनके बिहेवियर से. वो अपने आप को एक मर्मेड महसूस कर रही है, जहाँ पे वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के खुले पानी में इधर उधर जैसे मर्मेड घूम सकती है, वो भी अपनी दुनिया में खुले आसमान के नीचे घूम सके. उस अमांडा के वर्ल्ड में और किसी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तक कि उसके अपने पेरेंट्स तक के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे टॉर्चर करते हैं. यहाँ पे एक बच्चे जो कि मर्मेड बनना चाहता है, मर्मेड यहाँ पे सिंबल दिया गया है फ्रीडम और वंडर का. शी डजंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, यानी कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी आके डिस्टर्ब करे. फॉर दिस रीज़न अमांडा विशेस टू बी अ मर्मेड, और यही वो कारण है कि वो एक मर्मेड बनना चाहती है. स्टैंजा 3 इज योर शूज़ तक है. In this stanza, Amanda is being asked whether she has done her homework, tied up her room, and also cleaned up her shoes. Now, Amanda is being taught about her environment or surroundings. She is being disciplined and questioned for every little thing, making her lose every aspect of hers. Her innocence is being lost with the passage of time. Her name being called again and again with exclamation mark shows us that her parents are troubled. They are helpless in bringing correct senses to Amanda as she is not paying any attention to the instruction given to her. इस वाले स्टैंजा में अमांडा से क्वेश्चनिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया, रूम साफ़ किया,
क्या उसने अपने शूज़ साफ़ किए? अब जो है अमांडा को सिखाया जा रहा है इस स्टैंज़ा में किस प्रकार अपने सराउंडिंग्स में रहना चाहिए, साफ़ सफाई के साथ रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन इसका भी एक मैनर होता है जो मैं आगे स्टैंज़ा में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे जो है हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसे क्वेश्चनिंग की जाती है और इससे जो है उसकी मासूमियत, इनोसेंस, मासूमियत जो है खोई जा रही है। उसका नाम बार बार लिखा गया है स्टैंज़ा में एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ, जिसमें यहाँ पे शो किया गया है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो जो है उनकी एक तो उनकी इंस्ट्रक्शंस की ओर ध्यान नहीं दे रही है और दूसरा वो भी थोड़े से मजबूर हो गए हैं कि वो उसे ठीक से उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंज़ा 4 आई एम से लेके फ्रीडम इज स्वीट। In this stanza, Amanda is lost again into her world. She wishes to be away from her daily routine life. The first line of the stanza shows the depression of Amanda because of her parents. Parents should be very careful in making their child to understand the ways of the world. Parents should be aware about the child's awareness about the things around them. Amanda feels herself to be an orphan who roams in street aimlessly. She feels happy to draw patterns with her bare feet. This shows Amanda loves to be carefree world. The shouting of her parents is too hard for her to bear. जैसे मैंने अभी पिछले पैराग्राफ में बताया था, साफ़ सफाई या जो भी उसके अमांडा के पेरेंट्स जो कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन यहाँ इस पोएम के थ्रू जो उनका कहने का तरीका था वो थोड़ा सा गलत था। हर बारी बच्चे को डांट के, चिल्ला के या मार के समझाया जाए ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे उसे ऐसा फील होता है कि वो एक ऑर्फन यानी कि अनाथ है जो कि सड़कों पे इधर उधर बिना किसी मकसद के घूम रही है। यहाँ पे इस लाइन से हमें शो होता है कि वो काफ़ी डिप्रेस है अपने पेरेंट्स के डांट फटकार से। पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझें और वो साथ साथ अपने बच्चे को ये भी समझाएं कि इस दुनिया के तौर तरीके क्या होते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान में रखते हुए कि क्या तरीका अपनाते हुए उन्हें बच्चे को समझाना चाहिए। अमांडा जो है अपने आप को ऐसा फील कर रही है कि वो एक अनाथ है। उसे जो है अच्छा लगता है पैरों से पैटर्न, मतलब मिट्टी में पैटर्न्स ड्रॉ करना। यहाँ पे जो है ये चीज़ इस बात को शो करती है कि वो एक केयर फ्री लाइफ जो है चाहती है अपने लिए। Stanza 5, 6 and 7 I will explain it to you in my next video. Till then, stay home, stay safe and bye for now. Do the summary in your notebooks.